आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंजीनियरिंग वालों की भी मेडिकल स्टूडेंट की तरह स्टाइपेंड, नीतीश सरकार ने कर दिया इंतजाम। संसद में पीएम मोदी की स्पीच के मुरीद हुए कुमार विश्वास, कहा यह सीखने लायक। आचार्य प्रमोद ने भी की तारीफ। लक्षाग्रह जहां पांडवों के जलाने की हुई थी कोशिश, उस जगह पर अब हिंदू पक्ष का मालिकाना हक। पेटीएम पर नहीं होगी कोई ईडी जांच, राजस्व सचिव ने की पुष्टि। 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ जुर्माना, मुन्ना भाई के लिए आ गया कानून। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस्लाम पर बताई अपनी नीति और भारत पर भी कही अहम बात। कुत्ते ने बिस्किट नहीं खाया तो दिक्कत क्या है, पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने पूछा बीजेपी से सवाल। पाकिस्तान को आईएमएफ से मिली थी 3 अरब डॉलर की खैरात, कश्मीर को भारत ने 4 गुना ज्यादा फंड देकर बोलती बंद की। 12वें दिन दीपिका ऋतिक की फिल्म लेकर आई सुनामी, सेकंड वनडे कर ली इतनी कमाई और दूसरा टेस्ट जीती, लेकिन अब भी भारतीय टीम में ये 5 कमियां। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार की ओर से इन्हें 10,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्नशिप करने पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर स्टाइपेंड मिलेगा। बिहार सरकार ने नई पॉलिसी लाई है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल गई। छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत बिहार सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट को 10,000 रुपए देने वाली है। सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर भारतीयों को अपमानित करने का आरोप लगाया। पीएम ने कई और मुद्दों पर बात की। वहीं पीएम के इस भाषण की चर्चा खूब हो रही है। कई लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने पीएम की तारीफ में एक्स पर लिखा, संसद में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण किसी सफल राजनेता का अपने राजनीतिक विचार के प्रकटीकरण का शानदार उदाहरण था। उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा गांव की वो जगह जहां पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी, उस जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपना दावा पेश किया था। अब कोर्ट ने इस जगह का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। इसे लाखा मंडप क्षेत्र कहा जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद से यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू पक्ष इस क्षेत्र को महाभारत कालीन लाक्षागृह क्यों कहता रहा है और अभी क्या क्या हालात हैं। लाखों मंडप क्षेत्र पर विवाद 1970 में शुरू हुआ था। मुकीम खान नाम के शख्स कोर्ट चले गए और उन्होंने दावा किया कि यह एक मजार है। मुकीम खान ने कोर्ट में कहा कि यह स्थल सूफी संत बदरुद्दीन शाह की मजार है जो यहाँ रहे थे। लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बागपत की कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पक्ष का दावा सही नहीं है। पेटीएम बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि पेटीएम पर ईडी की कार्रवाई होने की आशंका है, मगर अब पेटीएम के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस बात से इनकार कर दिया है। मल्होत्रा ने बताया कि पेटीएम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच नहीं चल रही है, ना तो किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने फिनटेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि ये बात तब सामने आई जब मीडिया रिपोर्टरों में पेटीएम के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की बात कही गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती में किसी भी गड़बड़ी पर अब बड़ा एक्शन होगा। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में शक्ति लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सोमवार को जब पहली बार राष्ट्रपति के रूप में संसद को संबोधित करने पहुंचे तो सदन लगभग खाली था। मालदीव के संसद में 47 सीटें हैं, लेकिन मुइज्जू के संबोधन के दौरान महज 24 सांसद ही मौजूद थे। मालदीव के कुल 56 सांसदों ने राष्ट्रपति के पहले संबोधन का बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने वाले 13 डेमोक्रेट्स सांसद थे और 43 सांसद मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। बहिष्कार करने वाले सांसदों ने कहा कि मुइज्जू मालदीव की सरकार और लोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते आते राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और जब उसने नहीं खाया तो राहुल गांधी ने वही बिस्किट अपने कार्यकर्ता को दे दिया। इस तरह का दावा करते हुए बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया था जो वायरल हो गया। अब इस मामले पर राहुल गांधी ने सफाई दी। पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में जाकर ये कहते रहते हैं कि भारत में कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव होता है। अपने कथित दावों के लिए कई तरह की रिपोर्ट और आंकड़े भी पाकिस्तानी नेता पेश करते रहे हैं, लेकिन भारत के हालिया बजट के बाद शायद ही वो इस बात को कह पाएंगे। भारत के वित्त मंत्री ने हालिया बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बीते साल IMF से मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज के सहारे किसी तरह से खिसक रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट पाकिस्तान को IMF से मिले कर्ज से 4 गुना से भी काफी ज्यादा है। 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर धमाल मचा रही है। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के निर्देशक हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म पठान का निर्देशन किया था। फाइटर ने रिलीज के 12वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर दिया। 11वें दिन फिल्म ने जहां 300 करोड़ कमा लिए थे, वहीं 12वें दिन भी इसने जमकर नोट छापे। कितना रहा फाइटर का 12वें दिन का कलेक्शन, आइए एक नजर डालते हैं। बात करें फाइटर के कलेक्शन की तो इसने 22.5 करोड़ से ओपनिंग ली थी। फिल्म ने एक हफ्ते में 146.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म का अब दूसरा हफ्ता चल रहा है। फाइटर ने सेकेंड फ्राइडे 5.75 करोड़ की कमाई की तो दूसरे शनिवार फिल्म का कलेक्शन 10.5 करोड़ रुपए रहा। भारत ने इंग्लैंड को विशाखापत्तनम टेस्ट मैच में 106 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का टारगेट मिला था, जिसका वह सफलतापूर्वक पीछा नहीं कर पाए। इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है। भारतीय टीम ने भले ही दूसरे मैच में जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब भी कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें भारत को सुधार करने की जरूरत है। वाईजेंग टेस्ट में जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अश्विन ही लाजवाब प्रदर्शन कर पाए। बाकी के भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत ही रहा। चूंकि अगले टेस्ट मैच में लगभग 9 दिनों का समय है, ऐसे में भारतीय टीम अपनी कमजोरियों पर काम कर सकती है।